महेंद्रगढ़ जिले का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आईएमटी को लेकर हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम की टीम महेंद्रगढ़ लोक निर्माण विश्राम गृह में पहुंची। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामबिलास शर्मा, एसडीएम संजीव कुमार, HSIIDC से एसटीपी बबीता शर्मा, एजीएम कुलदीप कागान, एजीएम अशोक यादव, ज्ञानवीर पुनिया और सतीश पटवारी, अमित पटवारी आदि उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर टीम ने ग्रामीणों और स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं इस बैठक में जमीन की कीमतों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। किसानों ने कहा कि वो आईएमटी के लिए जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन उनको जमीन की डीसी रेट का 2.5 गुना कीमत दिया जाए। आज जो मीटिंग हुई तो मीटिंग में आईएमटी को लेकर क्या डिसीजन निकला? नमस्कार प्रदीप जी, आज मीटिंग रेस्ट हाउस महेंद्रगढ़ में हुई है। तो HSIDC चंडीगढ़ से भी टीम आई है। एसडीएम साहब थे, माननीय मंत्री रामबिलास जी शर्मा जी थे, सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। पुराना की पंचायत, खकड़ा आकोदा की पंचायत और आदलपुर की पंचायत। आज ये फैसला हुआ है, रास्ता नंबर 2 है जो पुराना से होके आकोदा मेन रोड पे निकलता है। 200 फीट चौड़ा रास्ता है। उसमें खुडाना और आकोदा 2 गांव के ओनर हैं, प्राइवेट ओनर। उनकी ज़मीन लगती है, दोनों गांव की मिला के 17 एकड़ ज़मीन है। उस 17 एकड़ में खुडाना के 244 आदमी हैं और आकोदा के 21-22 आदमी हैं। तो रेट की सहमति नहीं बन पाई थी, उसको लेकर ये मीटिंग थी। रेट में पहले 2.5 गुना कहा गया था सर्कल रेट से, उस पर हम एग्री थे। अब ये कह रहे हैं ई भूमि पोर्टल पे अपने रेट डिसाइड डालो, बाद में हम फाइनल करेंगे, लेकिन उस पर हम सहमत नहीं हुए। अब रामबिलास जी ने ये कहा है, जो बशीरपुर में जिस पैटर्न पे जमीन लॉजिस्टिक के लिए ली गई थी उसी पैटर्न पर ली जाएगी। मैं मुख्यमंत्री जी से अगले हफ्ते मीटिंग अरेंज कराता हूँ, सभी सरपंचों को वहाँ जाके फाइनल कर लेंगे, जब तक आप ई भूमि पोर्टल पर अपने रेट अपलोड कर लेंगे। तो क्या एक किसान ई भूमि पोर्टल पे अपने जो ज़मीन है वो अपलोड करवाएगी? जी, ई भूमि पोर्टल पर ज़मीन अपलोड करवाओगी? उस बिल कहाँ कराएंगे? सोमवार को पोर्टल खुल जाएगा, टीम पुराना में बैठाई जाएगी। सोमवार और मंगलवार 2 दिन में हम जितने भी होंगे कराएंगे। उसके अगले दिन या उससे अगले दिन सीएम साहब से हमारी मीटिंग। क्या डिसीजन निकल के आया? देखिए, आज हमारी मीटिंग में डिसीजन निकल के आया है। एक तो हमारे ज़मीनों के रेट जो हमने 2.5 गुना कलेक्टर रेट से मांग की है, इसके लिए शर्मा जी ने कहा है कि हम आपको सीएम से आपकी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात करवाएंगे, उसमें आपके ये रेट तय करवा देंगे। और सोमवार से पोर्टल खुल जाएगा। जो इसमें किसान जो है जिनकी रास्ते में ज़मीन है, उस ज़मीन में वो लोग हम सबको साथ लेके उस पर पोर्टल में उनकी सहमति दर्ज करवाएंगे। तो कब तक ये पोर्टल पर ज़मीन अपलोड करवा दो? हम 1-2 दिन में करवा देंगे, मैक्सिमम लोगों को करवा देंगे। तो किसान ज़मीन देने के लिए तैयार है? सब तैयार है, सब तैयार है। कितने आपका क्या मांग है, कितनी ग्रेड पर ज़मीन लेने के लिए? हम कलेक्ट्रेट खुडाना का 14 लाख है, उसका 2.5 गुना मैक्सिमम 30-35 लाख रुपए में हम देने को तैयार हैं। इस मौके पर एसटीपी बबीता शर्मा ने कहा कि सरकार ने ई भूमि पोर्टल खोल दिया है, पहले वो अपनी जमीन ई भूमि पर चढ़ाएं और उसमें अपनी जमीन की कीमत बता दे, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिर हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम 6 महीने तो अभी तक ये लंबे समय से ये डिले होती रही है, तो ये क्या कारण है इसमें? ये मेन कारण यही है, गांव वाले अपनी कोई सहमति दे नहीं रहे। हमने पोर्टल पहले भी खोला था कि आप अपनी ज़मीन की रेट इस पर डाल दीजिए, और जो रेट ये चाह रहे हैं, जो जायज़ से रेट है, तो इस पर डाल दीजिए, लेकिन किसी ने भी अपनी सहमति इस पर नहीं कराई। पहले भी 1 महीने की रिपोर्टिंग खोला था, उस पर किसी की कोई डिटेल नहीं कराई। अब फिर से सरकार ने 2 महीने के लिए ओपन किया है। हम फिर से गाँव गाँव जाकर इस बार उनको फिर जागरूक करेंगे और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए। कम से कम कनेक्टिविटी वाला हमारा काम पूरा हो जाए, फिर इंटरनल आईएमटी का काम शुरू कर सकते हैं। गांव में कोई कैंप वगैरह भी लगाया जाएगा? हम पूरी कोशिश करेंगे कानून को और ये तहसीलदार साहब से डिस्कस करके और पूरी एक टीम बना के कैंप भी लगा दें, जिसकी जो भी कोई क्वेरी है या कुछ जानकारी चाहिए तो मौजूद रहे हमारी टीम वहाँ पे। आज की मीटिंग का जो डिसीजन रहा क्या रहा? मीटिंग का डिसीजन यही है कि किसान एग्री कर रहे हैं, जो कनेक्टिविटी के लिए प्राइवेट लैंड हमें चाहिए है, उस पर वो कह रहे हैं सोमवार से हम अपने
कर देंगे। एक इनका रेट का जो इशू आ रहा है, रेट का अभी वो डाल रहे हैं अपने रेट, और एक हमारे सामने पिक्चर आ जाएगी कि एवरेज क्या जा रही है लोग, तो वो हम आगे अपना कैलकुलेशन करेंगे, एक वर्किंग करेंगे कि किस रेट पे ये उचित रहेगा। तो आज में जो टीम आई थी आपकी, तो इसमें कितने लोग थे, कौन कौन है शामिल? HSIDC की तरफ से मेरे अलावा संपदा अधिकारी हैं स्टेट ऑफिसर कुलदीप कादियाल जी, हमारे ADP हैं श्री प्रदीप जी, और वन विभाग से आए हुए हैं, तहसीलदार साहब आए हुए थे, SDM साहब तो थे ही मेरे साथ, और हमारे इंजीनियरिंग डिवीज़न के चीफ अशोक यादव जी। तो मैम विधानसभा चुनाव से पहले संभव है? देखिए चुनाव के बारे में कमेंट नहीं दे सकते, हम अपनी वर्किंग करेंगे जो हमारे ऑफिस लेवल की। वहीं पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से समय लेंगे। समय लेकर वो किसानों और सरपंचों के प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे। उनका प्रयास रहेगा कि लॉजिस्टिक हब की तर्ज पर किसानों को जमीन की कीमत दिलवाई जाए। आज बड़े सौभाग्य की बात है, IMT खुडाना हमारा भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं का मेरा प्राइम प्रोजेक्ट है। 24 फरवरी 2019 को श्रीमान मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री ने ये इसकी आधारशिला रखी थी। तब से लेकर के हम इस पर कोशिश कर रहे हैं। 14 बार माननीय मनोहर लाल जी से मुलाकात हुई, चंडीगढ़ में हुई, टीम भी भेजी। अब श्री नायब सैनी जो हमारे अजीज हैं और जो विसंगतियां को रोजाना उनको दूर कर रहे हैं, 13 जून को मैं उनसे चंडीगढ़ में मिला था और मैंने IMT के बारे में, महेंद्रगढ़ नगर पालिका के बारे में, इलाके की कुछ सड़कों के बारे में, और उन्होंने तुरंत आदेश दिया। और आज वो टीम जिसमें वरिष्ठ अधिकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हमारे SDM श्री संजीव कुमार सिंगला जी बैठे हैं, हमारी STP बबीता शर्मा बैठी है, हमारी जनरल मैनेजर बैठे हैं सांगवान साहब, और जहां पर ये होना है पूरी भारतीय जनता पार्टी के 5 मंडल अध्यक्ष उपस्थित हैं, जिला महामंत्री उपस्थित हैं, जिला के उपाध्यक्ष उपस्थित हैं, और खुडाना जिन लोगों के बलबूते पर ये आधारशिला रखवाई थी, वर्तमान सरपंच नरेश तंवर डॉक्टर बैठे हैं, ठाकुर मोती सिंह तंवर सीनियर मोस्ट एडवोकेट बैठे हैं, एक्स सरपंच नरेंद्र सिंह जी जांगिड़ बैठे हैं, शिवराज सिंह जी BDC के चेयरमैन बैठे हैं, राव लाल सिंह आकोदा के सरपंच साहब बैठे हैं, पूरा जो आसपास बसई से नौरंग सिंह जी बैठे हैं, BJP के सभी कार्यकर्ताओं सब। और आज इस बैठक में निर्णय ये हुआ कि 148B जो है ये हमने खुडाना IMT को ध्यान में रख करके ही बनवाया। 152D चकाचक चल रहा है। नायब सैनी ने 4 जून से लेकर के अब तक जो घुमंतु, विमुक्त, अर्ध घुमंतु, टपरीवास 33 जो जातियां थी, कुलदीप जी, इनको ST में शामिल करते हुए किसी के पास प्लाट है तो उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको लोन दे, और किसी के पास प्लाट और मकान नहीं है तो उनको मकान बना के दें।
1425 सड़कों का गुणवत्ता में सुधार करने 2750 करोड़ रुपए, जिसमें हमारे इलाके की भी कुछ सड़कों पर काम हो रहा है। जैसे गुड़गांव अपना बड़ा नगर है, रोहतक है, हिसार है, इसमें 4 मंजिला जो मकान है उनकी अनुमति थी। सरपंचों का विवाद था। अब सरपंच जो है वो 21 लाख रुपए तक का काम अपने उससे करवा सके, उनका भत्ता बढ़ा दिया है। बिना टेंडर के सरपंच 21 लाख रुपए तक का, और यातायात भत्ता उनका बढ़ा दिया। ग्राम पंचायत को 3000 ऑपरेटर और सामान राष्ट्रीय वर्ष की गतिविधियों में कर सकते हैं। नगर पालिकाओं के लिए भी इस तरह का हो रहा है। और सबसे जो बड़ी बात हमने उनसे महेंद्रगढ़ नगर पालिका और ये इसके लिए अलग से हरियाणा कौशल रोजगार के तहत 1,80,000 कर्मचारी लगे हुए, सफाई कर्मचारी से लेकर के डेली दिहाड़ीदार 1,80,000 कर्मचारियों को लगभग 3,000 रुपया प्रति मास का वेतन वृद्धि का फायदा हुआ है। ये जो इलाज वाली सुविधा थी, 70 साल से ऊपर के किसी भी बुजुर्ग को ये आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक का करा सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो एक योजना चल रही थी 25,000, उसको उसका नवीकरण करके इस राशि को 80,000 बढ़ा दिया है। और जल्दी ही मैंने उनसे निवेदन भी किया कि जैसे महेंद्रगढ़ का हॉस्पिटल 200 बेड का, इसका वो हो जाए, उद्घाटन काफ़ी पूरा बन करके तैयार हो गया है। दोहान नदी में पानी चल रहा है। राजावास का टैंकर 1 करोड़ लीटर पानी दे रहा है। माधोगढ़ के किले में भी पर्यटक आने लगे हैं। अब कुछ अच्छा मौसम आ रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का इन अच्छी योजनाओं के लिए आभार प्रकट करता हूं और मेरी IMT खुडाना में युद्ध स्तर पर काम शुरू होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। IMT खुडाना के आसपास के सारे मुखिया मौजूद पंचायतें यहाँ पर बैठे हैं। आज हमने तय किया है और जल्दी ही पोर्टल पर वो जो रास्ता है वो डलेगा। सर, सहमति जताई जा रही है? नहीं, जमीन के रेट को देखिए, बड़ा जो जमीन का प्रदीप वो है 1031 एकड़ जमीन पंचायत ने दे दी। उसका रेट का मतलब था पहले 8-10 लाख था, पर वो 12.5 लाख नरेश जी ने कहा था, वो 12.5 लाख के हिसाब से हो गया। कुछ जो पोर्टल पर कुछ 100-150 लोग प्राइवेट ओनर्स भी हैं, उनके ज़मीन का रेट का है मामला, पर हमने तीनों पंचायतों में बैठ करके वो तय कर लिया है कि एक बार मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके जो लॉजिस्टिक हब में जैसे बशीरपुर की पंचायत को जो मिला है, वो जो मिला है, तो वो हम बहुत जल्दी ही उसका समाधान निकालेंगे। आज बातचीत की गई, अधिकारी चंडीगढ़ से आए और किन किन पर सहमति बनी है? नहीं, एक तो पोर्टल खुलवा दिया है, उस पर अपना पोर्टल पर जो रिक्वेस्ट है वो डाल रहे हैं। और जो प्राइवेट ओनर्स का रेट का जो मामला था, वो दोनों बड़ी पंचायत, आकोदा के सरपंच बैठे हैं, ये खुडाना की पूरी पंचायत बैठी है, इन्होंने अपने जिम्मे लिया है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ कर के कोई बात करनी पड़ेगी तो अगले हफ्ता ये अब सुलझ जाएगा। और IMT खुडाना इन लोगों के सहयोग से अब युद्ध स्तर पर इस पर काम शुरू होगा। सर, कब तक काम शुरू होने की उम्मीद है? जिस तरह से लोगों का ये भी कहना है कि चुनाव के समय IMT का जो जिन्हें पोर्टल से बाहर आ जाता है।
चुनाव से पहले क्या धरातल पर काम नजर आएगा? देखो, लोगों का कहना चुनाव से पहले आप देखेंगे, आपको खुद को ले चले